बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद चौधरी, मोहिब होम्योपैथिक स्टोर, कमिश्नर रोड, सियालकोट से। तो आज मैं आपको पेट के कीड़ों के बारे में बताऊंगा कि पेट में जो कीड़े पैदा होते हैं वो क्यों होते हैं और इसकी अलामात क्या हैं और इसके साथ साथ इसका होम्योपैथिक में इलाज क्या है। तो जो पेट में कीड़े पैदा होते हैं ये बच्चों में भी होते हैं और बड़ों में भी पैदा हो जाते हैं। बड़ों की निस्बत ये बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये क्यों पैदा होते हैं? जब कोई बच्चे अनहाइजेनिक डाइट, फूड, वाटर अगर लिया जाए, यानी कोई पानी या गज़ा, गंदी गज़ा खाई जाए, गंदा पानी पिया जाए, उसके रास्ते वॉर्म्स के जो एग हैं वो पेट में चले जाते हैं। जब ये एग्स पेट में चले जाते हैं तो वहाँ जाकर ये ग्रोथ अपनी शुरू कर देते हैं, डेवलपमेंट शुरू कर देते हैं। तो जब पेट में ये कीड़े पैदा होते हैं तो चंद एक अलामात आती हैं, जैसा कि पेट में दर्द का होना, मुंह में बदबू आना, मक्कत पे हारिश होना, दांत पीसना रात को सोते हुए, इसके साथ साथ बिस्तर पर पेशाब कर देना और इसके साथ बच्चे का उल्टा लेटना, रात को सोते हुए उल्टा लेटना या बिल्कुल इकट्ठा होकर लेटना, अपने जो घुटने हैं ये बिल्कुल पेट के साथ लगा के सोना, बच्चे का चिड़चिड़ा हो जाना, बच्चे में गुस्सा आ जाना, ये सब अलामत पाई जाती हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के वार्म्स होते हैं। चंद एक मैं आपको बताऊंगा। एक तो पिन वार्म्स होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक होते हैं, और दूसरे वार्म जो है वो अराउंड वार्म होते हैं जो कि लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 1 इंच से लेकर 4-5 इंच तक हो सकती है। तो तीसरे जो हुक वार्म्स हैं जो कि खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि जब बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं, कुछ बच्चे खुराक खाना खाना कम कर देते हैं और कुछ बच्चे अपनी खुराक को डबल कर देते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इसके साथ साथ मैं कुछ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा जो कि इनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन काम करती हैं। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक की मेडिसिन वो है साइना। साइना होम्योपैथिक की एक बेहतरीन मेडिसिन है। ये ड्रॉप्स फॉर्म में होती है और इसको 30 पोटेंसी में हमने इस्तेमाल करना होता है। 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम 1 घूंट पानी में डाल के पीने हैं। जो दूसरी मेडिसिन है वो है स्टेनम मेट। स्टेनम मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जो मैंने राउंड वार्म्स आपको बताए हैं, लंबे कीड़े जो होते हैं, उनके लिए स्टेनम जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तो तीसरी मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा ट्यूक्रियम। ट्यूक्रियम मेडिसिन भी एक शानदार मेडिसिन है जो कि हुक वार्म्स को ख़त्म करने में मदद देती है। तो ये थी दोस्तों आज की होम्योपैथिक की मेडिसिन जो कि पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो अक्सर हम देखते हैं जब पेशेंट आता है क्लिनिक पे हमारे पे, तो हमें आके कंप्लेन करता है, डॉक्टर साहब हमने ये सिरप पिलाया बच्चे को तो कीड़े तो निकल गए हैं लेकिन दोबारा से पैदा हो गए हैं। तो होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप कोई ड्रॉप्स बच्चे को इस्तेमाल कराएंगे, जिससे मैंने आपको साइना बताए हैं, ट्यूक्रियम बताए हैं, स्टेनम बताए हैं, इनको कुछ अर्सा हमने रेगुलर यूज़ करते हैं। असल में बात ये होती है सिरप पिलाने से कीड़े तो वक्ती तौर पे निकल जाते हैं, लेकिन उनके जो एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, वो पीछे ही दोबारा ग्रोथ कर लेते हैं, वो दोबारा से कीड़े बन जाते हैं। लेकिन ये जो होम्योपैथिक ड्रॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे ये चीज़ें नहीं होती। पेट में जो कीड़े हैं वो भी निकल जाते हैं और इसके साथ साथ जो अंडे होते हैं इनके, वो भी खारिज हो जाते हैं। तो इस तरह कोई बिल्कुल पीछे ना तो अंडे रहते हैं ना कीड़े रहते हैं, पेट बिल्कुल साफ हो जाता है। इसको हमने कुछ अर्सा रेगुलर इस्तेमाल करना है, यानी कि हम इसको 1 माह से 1.5 माह तक इन ड्रॉप्स को रेगुलर इस्तेमाल करना है। अक्सर बच्चों में एनीमिया हो जाता है, अक्सर बच्चे वीक हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये मेडिसिन देने से आपके बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैं बार बार अपनी वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर दिया करें। तो इसके साथ ही
हम इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।